वोट चोरी एक थेथरोलॉजी है, थेथरोलॉजी के सिवा कुछ नहीं है। पहला है सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। आप देखिए कि इंडी गठबंधन के नेताओं की मुश्किल कैसे बढ़ रही है। केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी कर दी। ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर पर अलमारियों की तलाशी ली और कई दस्तावेजों को भी खंगाला। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। सौरभ भारद्वाज पर आरोप है कि दिल्ली में हजारों करोड़ के अस्पताल प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की गई। चिराग दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के घर में सुबह ईडी की टीम पहुंची, साथ ही सुरक्षा बल भी मौजूद था। कथित मेडिकल स्कैम को लेकर ईडी की टीम ने सौरभ भारद्वाज से पूछताछ भी की। ईडी ने दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, पीएम मोदी और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज को फर्जी मामले में फंसाने की साजिश बीजेपी कर रही है। पीएम मोदी की डिग्री से लोगों का ध्यान हटाने के लिए छापेमारी हो रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज ने जो घोटाला किया था उसकी पोल खुल गई। एक बार सुनिए इन लोगों को, फिर बताता हूं कि पूरा केस क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे, वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। यानी अभी छापा ही पड़ा है और बीजेपी ने यह घोषित कर दिया कि जांच एजेंसी ने माना है कि घोटाला हुआ है। अरे अभी तो छापा ही पड़ा है भाई। लेकिन जिस मामले में सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की उसके बारे में आपको बताता हूं। यह मामला साल 2018-19 के आसपास का है। साल 2018-19 में पास हुए 24 अस्पतालों के प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इन अस्पतालों से जुड़े प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 5,590 करोड़ रुपए थी। इसमें 11 नए ग्रीनफील्ड अस्पताल और 13 पुराने अस्पतालों का अपग्रेडेशन शामिल था। आरोप है कि इन अस्पतालों में काम न के बराबर हुआ, जिससे लागत कई गुना बढ़ गई। सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन हुआ। 1,125 करोड़ रुपए का आईसीयू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, जिसके तहत 6,800 बेड वाले 7 आईसीयू अस्पताल बनने थे, भारी भरकम खर्च के बावजूद यह प्रोजेक्ट आधा अधूरा है। ईडी के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स में समय से काम नहीं हुआ और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती गई। धन के दुरुपयोग के सबूत मिले। ठेकेदारों के साथ मिली भगत, बजट में हेर फेर के भी आरोप हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पूरा देश हमारी ईमानदारी के बारे में जानता है। सत्येंद्र जैन को इतने दिन जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कहा कि कोई सबूत नहीं है। इसी तरह से सौरभ भारद्वाज को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। एक बार संजय सिंह को सुनो। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। यानी आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई सौरभ भारद्वाज पाक साफ है, लेकिन संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि 3 साल जिस मामले में सत्येंद्र जैन को जेल में रखा उसमें सीबीआई ने कह दिया सबूत नहीं है। जबकि कल ही अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 3 साल जिस मामले में सत्येंद्र जैन जेल में रहे उसमें कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, उसमें चार्जशीट फाइल हुई है, मामला चल रहा है। हालांकि एक तरफ आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर फायर है, उधर बिहार में राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ वोट चोरी के आरोप लगाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। वोट चोरी को मुद्दा बनाने के लिए राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं
कि उनके पूरे नैरेटिव की खुद ही धज्जियां उड़ जाती। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि वोट चोरी तो सालों से हो रही, पहले गुजरात में होती थी, फिर नेशनल लेवल पर शुरू हो गई। सुनिए एक बार राहुल गांधी को, फिर बताता हूं उन्होंने ये बोल के कैसे कांड किया है। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। अब राहुल गांधी का यह कहना कि वोट चोरी सालों से हो रही है, नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे चीफ मिनिस्टर तब वहां शुरू हुआ और फिर 2014 में नेशनल लेवल पर आए। यह आरोप बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए घातक है, क्योंकि 2014 से पहले केंद्र में तो यूपीए की सरकार थी। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि तब वोट चोरी की जाती थी? गुजरात में वोट चोरी से बीजेपी अगर सरकार बनाती थी तो क्या चुनाव आयोग केंद्र सरकार की नहीं सुन रहा था? क्या यूपीए सरकार में चुनाव आयोग बीजेपी की सुनता था? और 2014 में वोट चोरी नेशनल लेवल पर आई, वो कह रहे हैं, तो 2014 के जब चुनाव हुए उस वक्त तो यूपीए की सरकार थी। चुनाव आयोग में जो सीईसी होता था वो उस वक्त केंद्र सरकार चुनती थी। तो वो कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार में जो चुनाव आयोग था वो नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में वोट चोरी करवाता था। पहले गुजरात में करवाता था, फिर 2014 में केंद्र में करवा दिया। भाई आप यही ना कह रहे हैं, और आप रोक नहीं पाए उस वोट चोरी को। यानी उन्होंने वोट चोरी के अपने ही नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी, ये बोलकर कि ये तो गुजरात के जमाने से चला रहा है और 2014 के पहले से चला रहा है। यानी वो खुद कहते हैं कि सरकार बीजेपी की भले हो, सिस्टम हमारा है, और जब सरकार भी कांग्रेस की थी, सिस्टम भी कांग्रेस का था, तब भी मोदी वोट चोरी कर लेते थे इनके हिसाब से। ये कैसा लॉजिक है बॉस? राहुल गांधी कभी कहते हैं कि 6 साल के बच्चे उनके कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, कभी कहते हैं वोट चोरी 2014 के पहले से चली आ रही है, कभी चुनावी जीत के दावों को वोट चोरी से जोड़ देते हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी ने अमित शाह के दावों पर सवाल उठाया। अमित शाह कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी 40-50 साल सत्ता में रहेगी? 40-50 साल तक सत्ता में रहने का बयान कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब बीजेपी वोट चोरी कर रही है, इसलिए कॉन्फिडेंट है कि 40-50 साल वो सरकार में रहेंगे। इस हिसाब से तो अगर कल को राहुल गांधी बिहार चुनाव में जीत का दावा करें तो वो भी वोट चोरी करके जीते हैं क्या? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने कह दिया कि 40-50 साल बीजेपी सत्ता में रहेगी आने वाले समय में भी, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि वोट चोरी करेंगे और जीतेंगे। भाई अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, सबने कहा था कि लोकसभा में 400 पार सीटें आएंगी, आई तो 240, तो इसका मतलब लोकसभा में वोट चोरी नहीं हुई। अमित शाह ने तो कहा था कि बंगाल भी जीतेंगे, नहीं जीते, तो इसका मतलब बंगाल में वोट चोरी नहीं होता है। ये क्या लॉजिक है भाई? इस तरह के आप बयान देते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं, इसी से अमित शाह को आधा कॉन्फिडेंस आ जाता होगा कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक तो जीतते ही रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी कैसी बातें कर रहे हैं। अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं।